अजित पवार की कहानी बारामती से ही शुरू हुई थी और आज बारामती में ही खत्म हो गई। अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे और अनंतराव पवार मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। पिता के निधन के बाद अजित पवार को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी और जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था वो साल था 1982। उस वक्त उन्हें एक सहकारी चीनी मिल के सदस्य के रूप में चुना गया था। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं वहां पर सहकारी चीनी मिल और उसके चुनाव बड़े अहम माने जाते हैं और ये वही दौर था जब शरद पवार भारतीय राजनीति के एक दिग्गज नेता बन चुके थे और अजित पवार को भी उन्हीं का मार्गदर्शन मिल रहा था। साल 1991 में अजित पवार ने बारामती से लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन वो अपने चाचा शरद पवार को इतना मानते थे कि बाद में ये सीट उन्होंने शरद पवार के लिए खाली कर दी थी और खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में झोंक दिया था। अजित पवार ने कई ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए जो उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गए, जैसे वो रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र की अलग अलग सरकारों में उप मुख्यमंत्री बनने का, साल 1991 से लगातार 35 सालों तक बारामती से 8 बार विधायक चुने जाने का, 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहने का। आज भी वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय, आबकारी विभाग, खेल और युवा मंत्रालय और अल्पसंख्यक विकास के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अजित पवार का सपना था कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने कई बार ये बात खुलकर कही भी थी कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का मौका उन्हें मिलता है तो इस मौके का वो जरूर इसको स्वीकार करेंगे। अनेकों संभावनाएं थी उनकी जिंदगी अगर आगे चलती, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि अब अजित पवार का ये सपना कभी पूरा